बड़े संघर्ष करो, बड़े तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। हेलो हाँ है यहीं पर जनता दल संगठन के अध्यक्ष सुरेश कुमार फौजी जी और पिंकी पवन शिंदे महासचिव जी और सभी बहनों का सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार और आप सबका स्वागत है। आप यहाँ पर इतनी संख्या में आए क्योंकि मैं भी दिन रात आप लोगों को कॉल कर रही हूँ। ऐसी बहुत सी महिलाएं होंगी जिन पर मेरा कॉल कल से लगातार जा रहा है, लेकिन अगर मैंने इतनी मेहनत की है उस मेहनत के अनुसार देखा जाए तो बहुत ही कम महिलाएं आई हैं। इसमें मेरा अकेली का तो कोई फायदा नहीं है, आप सभी का फायदा है। अगर आप सबका फायदा होगा तो मेरा भी फायदा होगा, लेकिन इस बार संख्या पहले से भी कम है, जिसमें कि हम लगातार 1 महीना से लगातार कोशिश कर रहे हैं और सभी को बोल भी रही हूँ कि भाई जो भी हैं जिनके आसपास की सोमनाथी है, आसपास के गाँव की, वो आप उन सबसे संपर्क करो और उन्हें लेकर आओ। लेकिन कोई भी अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा नहीं रही है। अगर मैं सामने आकर चल रही हूँ तो भाई आप लोगों का साथ सहयोग तो जरूरी चाहिए ना। देखो जी आप सबको आपसे है बोले मतलब कोई सिटी से कोई होगी। हमने तो क्या कुछ याद है जहाँ पे ट्रेवल भर गए चले सकते हैं कभी चले कभी अन्य परेशानी जानी तो ट्रेवल अपना भर जाती। अजीब अपने बिगाड़ को करने की बात आ रही तो पूरे आदमी नारी की जरूरत है और समय को ज़्यादा होगी रात में तो मेरा सही बात है तो कम से कम ऐसे यहाँ दर्ज कराएं अपनी हाजिरी जिन्हें सीट की जरूरत है थोड़ा समय को आप खुदता है यहाँ से। जब तक आप अपने द्वार को करके खुद नहीं लड़ना है तो दूसरे आपको लड़ाई नहीं लड़ने का पहले तो आपको होकर चलना पड़ेगा। संगठन को जनता दल संगठन आपको समर्थन दे सकता है, लड़ाई खुद को अपने आप लड़नी पड़ेगी। तो समझेगा मैं आप गाड़ी बेचने वाले को हेलो, अब अगर देखा जाए तो हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ने वाली है। आप सभी को ब्लॉग से लगातार कॉल मैसेज और आ रहे हैं कि भाई लोगों जैब पर काम करो। अगर लोगों जैब पर काम करना है तो आपको मानदेय भी बढ़वाना होगा। अब आपको पता है कि लोगों जैब पर 1 घंटा लग जाता है एक पूरे समूह की डिटेल देने पर। समूह का नाम, जन्म तिथि, आधार नंबर, वो सबका सब पूरा दोबारा से उसमें जाएगा। कोई भी सदस्य प्रेजेंट क्यों नहीं हुआ उसकी भी आपको पूरी जानकारी लिखित में वहाँ पर देनी पड़ेगी। कोई सदस्य ने कोई बचत जमा नहीं की उसकी भी पूरी की पूरी आपको जानकारी देनी पड़ेगी। अगर देखा जाए तो आने वाले समय में बहुत सारा काम बढ़ने वाला है क्योंकि सारा काम ऑनलाइन हो गया है। और अगर ऑनलाइन काम हो गया है तो हमारे मानदेय भी तो करना चाहिए। अब 800 रुपए में क्या होगा जब आप 1 घंटा एक समूह को दोगे। पहले हम प्रगति रिपोर्ट जमा करते थे तो सिर्फ भरकर जमा कर देते थे, लेकिन अब सारा ऑनलाइन जब हमें सिस्टम दिखाना पड़ेगा तो मानदेय और भी कम होने वाला है क्योंकि सारे समूह की डिटेल हम ऑनलाइन नहीं दे पाएंगे। अगर देखा जाए तो हमारे पास 20-25 समूह है, किसी के पास 40 समूह भी है और एक ही समूह सखी है। बहुत से लोग में मुझे ये भी सुना है कि भाई 40 समूह है और उनका समूह सखी एक है, तो फिर ये देखो कि वो कैसे काम करेगी। मान लिया हमारे पास 15 हैं तो 15 घंटे मान के चलो, पर एक दिन में हमारे 15 समूह कंप्लीट नहीं होते अगर हम सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक करें। और आने वाले टाइम में ये सब कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को भाई। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आओ और ये सबकी लड़ाई है और इसे लड़ो। ऐसे नहीं काम चलने का कि भाई 800 रुपए में आज आप ऐसे सारे की सारी डिटेल ऑनलाइन दोगे। जिसके पास फोन नहीं है, जिन्हें फोन नहीं चलाना आता, तो फिर वो समूह सखी क्या करेगी, उसका कैसे होगा। बहुत सी समूह सखियां तो अपने बच्चों से काम करा रही हैं, बहुत सी खुद कर रही हैं।
किसी के पास फोन नहीं है, कोई पति के फोन से कार्य कर रही है, कोई बेटे के फोन से कार्य कर रही है। तो हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए तो आंगनवाड़ियों के पास फोन मिला हुआ है कि भाई वो सारे बच्चों की डिटेल चढ़ाए। अगर सरकार हमें एक फोन देगी तो उसमें हम सभी समूह की डिटेल कोई भी चढ़ा सकता है, क्योंकि वो पर्सनल नहीं है किसी का, वो सिर्फ समूह के काम के लिए होगा। लेकिन अगर हमें मोबाइल फोन भी नहीं मिलता, हम अपने ही फोन से काम करें तो हमारा मानदेय तो बढ़ना चाहिए। अगर हमारा 18,000 रुपये मानदेय नहीं होगा तो बताओ हम कैसे काम करेंगे। मानदेय भी बढ़ना चाहिए, हमारी पहचान भी होनी चाहिए और हमारा मातृत्व लाभ भी मिलना चाहिए। हमें कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन पर मैंने फोन किया कि भाई हम प्रेग्नेंट हैं, हम नहीं आ सकते, वो मैंने भी यही कहा कि भाई आप लोग नहीं आओ, क्योंकि इसमें ऐसी महिलाएं आए जो यहाँ पर बैठ सके, वो नहीं बैठ पाएंगे। एक महिला होने के नाते अगर हम उनसे डर समझते हैं तो यही है कि भाई वो इतनी देर नहीं बैठ पाएंगी, हम तो बैठ जाएंगे क्योंकि हम अकेले आए हुए हैं। लेकिन ऐसे तो काम नहीं चलेगा भाई। जैसे आप लोगों की संख्या कम है, 11 के 11 ब्लॉक में मैंने लगातार कॉल किए हैं और सबने मुझे ये बोला है कि हमारे यहाँ से 20-25 लेडीज तो आएंगी ही आएंगी। लेकिन अगर देखा जाएगा तो भाई 20-25 क्या 10-10 भी एक ब्लॉक से नहीं आई। अगर 10-10 भी आती तो 110 महिलाएं हो जाती 11 के 11 ब्लॉक से। या तो भाई मैं कह सकूं कि भाई मेरी मेहनत में कमी है, या फिर आप लोग अपने हक और अधिकार के लिए जागरूक नहीं है। इसमें बस इतना ही कहा जाएगा। गंगो से हैं 11, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर गंगे ब्लॉक से ऐसी हैं तो जी 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 नरोता ब्लॉक से 6 हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। लेकिन इस बार इससे ज्यादा संख्या में आपकी भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि हर एक गाँव में एक समूह सखी है और कहीं कहीं तो 2 भी समूह सखी हैं। अगर भाई एक गाँव में 2 है, अगर वहाँ से एक आ जाए तो भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये काम मेरे अकेली के और आपके लिए होने, सबकी सब समूह सखी यहाँ पंचायत होनी चाहिए, तो तभी तो काम होगा। ऐसे नहीं सरकार हमारी बातों पे विश्वास करेगी, नहीं सरकार हमारा ऐसे मानदेय बढ़ाएगी। अगर मानदेय बढ़वाना है तो सबको एकजुट होना पड़ेगा, बिना एकजुट हुए काम नहीं होगा। और सबके सब जागरूक हो जाओ भाई। एक एक महिला अगर 5-5 गाँव की समूह सखी भी लेकर आएगी ना, तो ये ना पूरा भर जाएगा। और जब पूरा भर जाएगा तो सरकार को लगेगा कि भाई हाँ समूह सखी नाम की कोई चीज है और समूह सखी भी कोई कैडर है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में। और तभी हमारी समस्याओं का समाधान होगा जब हम लोग एकजुट हो जाएंगे। अगर देखा जाए आंगनवाड़ियों के साथ, आंगनवाड़ियों का ही मान्य बनना था, लेकिन सहायिका भी उनके साथ में आधी पूरी उसमें आबादी में स्थित रही और उन्होंने पूरा सहयोग किया आंगनवाड़ियों का। आंगनवाड़ियों का बढ़ा तो सहायिकाओं का भी बढ़ा, क्योंकि मैं सब एकजुट थी। अब देखो पहले यहाँ धरना स्थल पे जब आंगनवाड़ियों का धरना स्थल था तो ये पूरा पंडाल भरा हुआ था, लेकिन जब समूह सखियों का है तो ये भरा हुआ नहीं है। तो ये विडंबना है कि हमारे समूह सखी जागरूक नहीं है। इतना फोन करने के बावजूद, इतना हमें मैसेज करने के बावजूद, देखो मैंने कहीं कहीं से नंबर लेके 400 मेंबर जोड़े हैं ग्रुप में, 400 समूह सखी जुड़ी हैं। अगर 400 समूह सखी यहाँ उपस्थित हो तो फिर क्या बात है, सरकार क्या और प्रशासन क्या, सब जाग जाएगा। लेकिन अब अगर देखा जाए तो इस हालात में मैं कहूँगी कि कुछ नहीं होने वाला भाई। इस बार अगली इसमें तो और ज्यादा संख्या होनी चाहिए, ताकि सरकार को लगे कि हाँ भाई महिलाओं की संख्या ज्यादा है और महिलाएं जागरूक भी है और महिलाओं को अपना हक चाहिए। आप सभी जानते हैं कि देखो भाई 800 रुपए में कौन सी ऐसी महिला है जो अपने घर का खर्च चला लेगी? है कोई ऐसी महिला जो 800 रुपए में अपने घर का खर्च चला लेगी, अपने बच्चों का खर्च चला लेगी? कोई नहीं चला सकती। 800 रुपए में अगर हम देखें तो इससे ज्यादा का तो हम इसमें खुद अपने आप से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, क्योंकि हमें ब्लॉक स्तर पे 4-5 चक्कर महीने में लग जाते हैं और उससे ज्यादा का खर्च हम भी कर रहे हैं। हमें से बचना कुछ नहीं है, हम इसमें घर से लगा रहे हैं। और कब तक हम घर से लगाएंगे? कभी तो हमारा धैर्य काम करना बंद कर ही देगा।
इस हालात में तो कर ही देगा। और कुछ समूह सखी तो ऐसे हैं कि इस काम को छोड़कर कोई कंपनी में काम कर रही है, कोई फैक्ट्री में काम कर रही है। बहुत सी समूह सखियों ने काम छोड़कर अपना दूसरा बिजनेस शुरू कर दिया है। कोई किसी कंपनी में लग रही, कोई किसी में, कोई फैक्ट्री में। तो उसका नतीजा कारण उसका क्या है? कारण यही है कि उन्हें मानदेय अच्छा नहीं मिल रहा है। जब तक अच्छा मानदेय नहीं मिलेगा, जब तक कोई भी समूह सखी अपना कार्य निष्ठापूर्वक नहीं करेगी। अभी अगर देखा जाए तो सभी समूह सखी को आप पूछ लीजिए कि कितना काम है और वो काम अपना क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि उसे पता है जब उसमें कुछ मिल ही नहीं रहा है तो फिर हम काम क्यों करें। बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो काम नहीं कर रही हैं। मैं भी उसी में हूँ, मैं भी अपना आधा काम पेंडिंग रखते, जब मिलना तो कुछ है नहीं तो फिर करके क्या फायदा। भाई अपने जन सेवा केंद्र पर बैठेंगे, वहाँ काम करेंगे, कुछ मिलेगा तो? यहाँ तो कुछ नहीं मिलने वाला। अगर मिलेगा तो जब मिलेगा जब हम सब जागरूक हो जाएंगे और सब एकजुट होकर। भाई एक दिन अगर आपने अपने लिए दे दिया तो क्या बड़ी बात है। अगर एक दिन, एक महीने में एक दिन देने से हमारा मानदेय बढ़ता है तो इससे अच्छी क्या बात है। भाई 6 महीने चले या 1 साल चले, जैसे भी चले, जब तक ये मांगे हमारी पूरी नहीं होती तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। और हर महीने यहाँ पर हमारी उपस्थिति ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा होगी। जैसे मैं पूरा दिन कल कॉल करती रही, बारिश में घर पर बैठे, मैं 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठी। तो भाई ऐसे ऐसे आप सब भी थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी निभाओ। भाई 5-5 समूह सखियों को आप कॉल करो। आज आप यहाँ से प्रण लेके जाओगे कि आप आज के बाद हम हर महीने पे 5-5 गाँव की समूह सखी तो लेकर आएंगे, क्योंकि सबके पास 10-12 समूह सखियों के नंबर होते हैं। और अगर किसी के पास नहीं भी नंबर है तो ग्रुप से उठा के कॉल कर लो। कॉल करने में क्या दिक्कत है? सबकी जैसे भी हम कॉल करेंगे तो खुद ब खुद अपना परिचय देंगी महिलाएं कि भाई हम उस ब्लॉक से हैं, हमारा ये नाम है। नोट कर लो डायरी में तुरंत और फिर कॉल करो। 14 तारीख से पहले कॉल करो, भाई आपको आना है, आप समूह सखी हो। अगर कहते हैं कि नहीं भाई मैं नहीं आऊंगी, भाई क्यों नहीं आती, तुझे मानदेय चाहिए, तुझे हमसे ज्यादा मिल रहा क्या, या हमें नहीं मिल रहा। भाई अगर हमें 800 रुपये मिल रहा और आपको 800 से ज्यादा मिल रहा तो फिर तुम नहीं आना। लेकिन अगर आपको भी 800 ही मिल रहा तो फिर तुझे आना है, हर हाल में आना पड़ेगा। सभी समूह सखियों को यहाँ पर आना ही पड़ेगा, तभी हमारा मानदेय बढ़ेगा। जब तक हमारा मानदेय नहीं बढ़ेगा, जब तक तो काम करने में कोई भी मजा नहीं आएगा। अगर हमें काम करना है तो हमें मानदेय भी बढ़वाना है और मानदेय तो हम बढ़वाते रहेंगे। अगर देखा जाए तो इस धरना स्थल से मेरा तो 5-7 सालों से पूरा परिचय है। देखो मैं तो यहाँ हर महीने आती रहती हूँ। आप लोगों ने तो बहुत से अंदर भी देखा है, लेकिन कोई नहीं, हम जान जाओगे। हर महीने जब आओगे तो जान जाओगे। हमें तो पता, हमने तो पीजीआई की जो लड़ाई लड़ी है तो ऐसे ही हर महीने, चाहे हम 4 बंदे थे, 4 यही बैठते थे यहाँ पर, और यहाँ से धरना स्थल पर ज्ञापन 4 बंदों का ही जाता था और 4 बंदों का ज्ञापन लेते डीएम आना था, उसे हर हाल में आना था, क्योंकि लिखित में अग्रिम सूचना उसके पास थी। हर हाल में उसे आना पड़ेगा जब अग्रिम सूचना लिखित में उसके पास होती है। चाहे यहाँ मैं अकेली बैठूं, लेकिन हर महीने में आके यहाँ पे बैठूंगी, ज्ञापन दे के जाऊंगी। तो इसलिए आप सभी को भी जागरूक होना है। जिंदाबाद। तो भाई सभी को जागरूक होना है और आना है। मैंने तो प्रण ले लिया था पिछले महीने से 14 तारीख से कि भाई अगर मैंने लड़ाई शुरू कर दी है, जब तक ये लड़ाई पूरी नहीं होगी, जब तक हमारा मानदेय नहीं बढ़ेगा, चाहे मैं अकेली आके बैठूं, लेकिन ज्ञापन यहाँ से जाएगा ही जाएगा। और जब हर महीने ज्ञापन जाएगा तो ऐसी तो कोई हस्ती नहीं है जो जागेगी नहीं। प्रशासन को, शासन को सबको जागना पड़ेगा और जागेगा भी। ज्ञापन लेने तो आएगा जब अग्रिम सूचना जाती है, और अग्रिम सूचना जब जाएगी तो अधिकारी कभी भी रुक नहीं सकता। अगर 2 बजे का टाइम है तो 2 बजे आएगा। और भाई अगर सारी समूह सखियां नहीं भी आएंगी तो जनता देश संगठन के अध्यक्ष और पिंकी पवन सिंधे महासचिव, ये और मैं 3 बंदे तो यहाँ मौजूद मिलेंगे ही मिलेंगे आपकी लड़ाई के लिए। लेकिन अगर 3 बंदे यहाँ पर हैं तो फिर आप सब लोगों को जाग जाना चाहिए।
शर्म आनी चाहिए हम सभी समूह सखियों को, उसमें मैं भी हूँ आप भी है, कि भाई यहाँ पर इतनी 11 ब्लॉक में अगर देखा जाए, अगर मान लिया हम 50-50 भी लगा ले तो अभी 550 बैठती है, लेकिन वैसे तो 100 तो है ही, कुछ ही ब्लॉकों में कम होगी, तो 100 में से 50-50 भी जागरूक हो आ जाए तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, यहाँ पर उपस्थित नहीं होंगे, तब तक तो शासन प्रशासन को ये नहीं लगेगा कि भाई इनकी कोई मजबूरी है, ये यहाँ पर बैठी है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक हमें पीछे नहीं हटना है, हर हाल में हमें, हर चाहे आंधी बरसात तूफान कुछ भी हो, हमें आना है यहाँ पर। कल कुछ सखियों का ये भी सवाल था जब मैं फोन कर रही थी कि भाई मौसम खराब है, हम मौसम को देख जाएंगे। मैंने बोला भाई कोई बात नहीं, आप मौसम को देख कर आएंगे, लेकिन मैं तो चाहे आंधी तूफान बरसात कुछ भी हो, मैं 10 बजे धरना स्थल पर पहुंच जाऊंगी। अब फिर मैं देखती कि भाई आप लोगों में कितनी सहन सकता है। मैं अपने अकेले का फोटो ग्रुप में डालूंगा, भाई किसी को तो शर्म आएगी, कहीं तो यहाँ तक पहुंचेगी, लेकिन फिर भी काफी पहुंच गई। और देखोगी इंद्र देवता महाराज ने भी हमारा साथ दिया और आज बारिश नहीं है, मौसम भी साथ। तो कहीं ना कहीं आप भगवान का इशारा भी समझिए कि भगवान हमारे साथ है, हमारी मांगे भी मानी जाएंगी। सब कल फोन पर देख कर ये बता रहे थे कि भाई कल पूरा दिन बारिश है, लेकिन देखो कि भगवान ने भी हमारा कैसा साथ दिया। आज पूरा दिन से बारिश नहीं है, मौसम साफ है। आज क्या बहाना बनाएंगी महिलाएं समूह सखिया? आज तो कोई बहाना नहीं है, कल तो कहती भाई बारिश है हम नहीं आएंगे, आज तो कोई बहाना नहीं उनके पास। अब शाम को फिर कॉल करूंगी जो नहीं आई कि भाई क्यों नहीं आए, मौसम तो साफ था। कल तो मौसम का बहाना बना रहे थे कि मौसम साफ नहीं है, हम आएंगे नहीं, बरसात है, लेकिन आज तो पूरा दिन बारिश नहीं हुई है। और जो यहाँ आई है कौन तो उनके पास भी जाएगा, क्योंकि इसलिए जाएगा कि भाई सबकी लाइफ सीधी से चलेगी, कौन तो उनके पास भी जाएगा। उन्हें एक आदमी कहेगी भाई मैं तो गई थी, भाई तुम्हें मेरे फिर आना है, पीछे नहीं हटना है। जो नहीं आई उन्हें कहा जाएगा कि भाई क्यों नहीं आई, आज तो कोई बहाना नहीं है आपके पास। तो सारी की सारी समूह सखियों की भैया जिम्मेदारी बनती है कि वो मेरा साथ दे। अगर मैं आपके साथ मिलकर खड़ी हूँ और मैं आगे बढ़कर आपका साथ दे रही हूँ, तो आप लोगों को भी मेरा साथ देना चाहिए, भारी से भारी संख्या में आना चाहिए, भारी से भारी संख्या में आपका सहयोग होना चाहिए मुझे। अब ये देखो कि भाई सबके सामने तो मैं आ गई ब्लॉक वाले के भी। अब मैंने अब की बार मैं ब्लॉक में गई थी तो मुझे ऐसा लगा कि ब्लॉक वालों का थोड़ा मूड चेंज है मेरे प्रति, और वो होगा भी, और लगातार जैसे धरना पड़ता जाएगा तो चलता रहेगा। वो भी थोड़ा पीछे अपने हाथ खींचते रहेंगे, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि भाई सबसे आगे ये खड़ी है, ये महिलाओं को जागरूक कर रही है अपने अधिकारों के हक के लिए, और ये उनसे मांगे, ये उनसे कह रही है कि भाई अपने मानदेय के लिए लड़ो। इसलिए उनके सामने बिल्कुल फ्रंट पे मैं हूँ, और वो थोड़ा इससे खफा भी है मेरे से। मुझे पिछली बार भी पूछ रहे भाई कौन आया ज्ञापन लेने के लिए, मैंने कहा सर सिटी मजिस्ट्रेट आए थे, कि हमें तो कोई दिखा नहीं। बताओ सर हम इसमें क्या करें जब आपको कोई नहीं दिखा है। हमने तो फोटो भी ग्रुप में डाला था कि भाई सिटी मजिस्ट्रेट साहब हमारा ज्ञापन लेने के लिए आए थे। अब फिर भी पूछ रहे हैं। एक भी हमने मुझे पूछा कि भाई आप तो अकेली बैठी थी, वहाँ तो कोई भी नहीं था धरने में, मैं तो देखने के लिए गया था। अब सर आप देखने के लिए गए थे, आपको देखने का नजरिया जब सही नहीं है तो बताओ हम क्या करें। भाई मेरे साथ तो पिछली बार भी 100 महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई थी, अब आपको अकेली थी सरकार ब्लॉक से। भाई सरकार ब्लॉक मुझे कहते कि पीछे को बैठना, भाई पीछे क्यों बैठू जब मैं फ्रंट पे आई गई, पीछे बैठ के क्या करना। मुझे सरकार ब्लॉक की भी सबसे आगे बैठी थी। भाई जब सरकार ब्लॉक वालों ने यह बीड़ा उठाया तो फिर आगे कौन बैठेगा, आगे भी नहीं बैठेंगी, क्योंकि फिर मेरे कह रहे भाई, फिर उन्होंने कहा कि भाई सारे ब्लॉक वालों को आगे ले लो और आप पीछे हो जाओ। नहीं सर, जब मैं आगे फ्रंट पे आई गई तो मैं आपको आगे ही रहूंगी और सब मेरे साथ चलेंगी। और मुझे सभी से यही उम्मीद है कि भाई आप भारी से भारी संख्या में अगली बार आओगे और मेरा साथ दोगे। और ब्लॉक वालों के कहने पर आप बिल्कुल मत जाओ। ब्लॉक वाले अब देखो कि नकुड़ ब्लॉक से हमारी दीदी आई है कुसुम दीदी,
वो कल मुझे बोल रही थी दीदी मैं तो नहीं आऊंगी, लेकिन फिर भी आई है। कह रही थी कि भाई मेरे ब्लॉग वाले ये कह रहे हैं कि कुसुम दीदी का नंबर एडमिन में है इस ग्रुप में, समूह सखी संघर्ष समिति में, और यही रखो ब्लॉग की सारी समूह सखियों को भड़का रही है। और इसके पास ही सबकी जिम्मेदारी है अगर किसी महिलाओं को कुछ होता है। भाई ऐसे ऐसे ही हम यहाँ से लट बजाने के लिए थोड़ा ही आ रहे हैं। अगर यहाँ से कुछ हो जाएगा किसी महिलाओं को, हम तो शांतिपूर्वक तरीके से अपना धरना दे रहे हैं और शांतिपूर्वक तरीके से ही देते रहेंगे। हमें किसी अधिकारी से या किसी ब्लॉक से हमारे तो किसी से कोई लड़ाई नहीं है ना। हमें तो अगर देखा जाए तो सरकार ये देखती है कि महिलाओं में ज्यादा धैर्य है और इसलिए वो आर्टों में भी काम कर, लेकिन अगर मैं बताऊं तो भाई महिला ये सोच लेते कि घर पे हम खाली है चलो ये काम कर लेंगे, जो भी आएगा आएगा ही। लेकिन हमें बगैर सरकार की बगैर तो नहीं करनी है। हमारे घर पे भी बहुत काम है, हमारे बच्चे भी हैं, हमें बहुत सारी जिम्मेदारी है हर महिला पे। तो ऐसे तो नहीं कि हम फ्री में काम करेंगे। जब तक हमारा मानदेय 18,000 रुपये नहीं होता तो तब तक हमारी जंग ऐसे ही जारी रहेगी। जैसे कि कुसुम दीदी के ऊपर ये कहा गया है कि भाई अगर कोई भी लघु ब्लॉक की समूह सखी जाएगी धरना स्थल पर, उसकी जिम्मेदारी कुसुम दीदी के पास होगी। लेकिन कुसुम दीदी के पास क्यों होगी भाई? सबसे पहले तो हमारे पास होगी। हम बुला रहे हैं ना कुसुम दीदी को, कुसुम दीदी हमारे कहने से लेकर आ रही है। लेकिन यहाँ पर कोई लट तो बज नहीं रहा है कि भाई यहाँ से कोई वो हो जाएगा कि भाई किसी को कोई चोट पेट लग जाएगी, कुछ हो जाएगा, तो कुछ नहीं हो रहा है ना। तो हम तो शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांगे सरकार तक मंगवा रहे हैं कि भाई सरकार हमारी मांगे माने, हमारा मानदेय बढ़ाए और हम फिर आराम से अपना काम करेंगे और पूरी सच्चा और निष्ठा के साथ अपना काम करेंगे। फिर चाहे हमें 1 घंटा एक मीटिंग में लगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 18,000 रुपये मानदेय होना चाहिए। फिर 1 घंटा क्या 2 घंटे एक ग्रुप में देंगे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होना चाहिए। लेकिन हमारा मानदेय बढ़ना चाहिए और जब हमारा मानदेय बढ़ेगा ये तो स्वाभाविक सी बात है कि फिर तो हमारे खाते में ही आएगा, फिर वो समूह के खाते में नहीं जाएगा। क्योंकि उन्हें भी पता है कि भाई हर महीने जब मानदेय आएगा तो समूह के खाते से ही महिला निकलवा सकती है। फिर हर महीने कहाँ से? अब तो यह है कि भाई 1 साल में हमारा मानदेय आ रहा है इसलिए समूह के खाते में भेज रहे। और इस बार ये भी कर दिया गया कि भाई अब की बार ग्राम संगठन के खाते में हमारा मानदेय आएगा जो भी है। अब तो हम 10 लेडीज को इकट्ठा करेंगे, अब की बार फिर हमें कितने को इकट्ठा करना पड़ेगा? 10 समूह को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो फिर देखो क्या उस 8,000 या 800 रुपये के ऊपर ये देखो कि फिर कितना हाहाकार मचेगा जब हम 10 की 10 समूह के सदस्यों को इकट्ठा करके लाएंगे। और इतना आसान नहीं है कि महिलाओं को इकट्ठा करके लाना। 1-2 को लिए तो 4 चली गई, 4 को लिए तो 2 चली गई। वो कहेगी भाई अभी तो कोई नहीं आई, मैं जा रही, मैं थोड़ी देर में आ रही। ऐसे ही मीटिंग में होता है। अगर 2 पहले आ गई और 2 नए कहेंगे तो 2 को आ जाना है, मैं इतना बड़ा ये काम कर मैं बैठी वहाँ मीटिंग में देख रही भाई कौन सी आएगी कौन सी नहीं। अब समूह सखी बैठी रहती है कि भाई होगी इकट्ठी, और इकट्ठी तो 10 कभी भी नहीं होती। तो ये देखो कि हमारी कितनी टेंशन है। अब ये देखो किसी बहुत सी महिलाओं के पास जो पैसा पड़ा है, सभी समूह सखियों के साथ समस्या है कि ग्रुपों में पैसा पड़ा है। हर एक समूह में 2-1 लेडीज ऐसी है जो पैसा वापस कर ही नहीं रही है। और सिरदर्दी इतनी है कि हर मीटिंग में उन्हें जाके बोलना पड़ता है, जहाँ भी कहीं मिल जाए वहीं तो रोक के खड़ी करना है कि भाई पैसा जमा क्यों नहीं कर रही? चल मीटिंग में बताती, यहाँ बता दे रास्ते में, भाई यहाँ ही बता दे कि भाई क्यों नहीं कर रही, क्या समस्या है तेरी, हम रुक जाते हैं अगर तो समस्या बतावेगी। लेकिन कोई भी समूह सखी से सही बात नहीं बताते और वो अपने पैसे वापिस नहीं कर रही है। सभी की साथ समस्या है। लेकिन जब तक ऐसा ही रहेगा तो बताओ, अगर हमारा मानदेय नहीं बढ़ेगा तो इस काम में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रहेगी। और दिन पर दिन सभी समूह सखियों की दिलचस्पी बिल्कुल खत्म हो गई है, क्योंकि बहुत सी तो काम कर ही नहीं रही है। बहुत सी तो एक ऐसी बात दीदी हमने तो काम छोड़ दिया जब मैं कॉल करती हूँ, और हम करेंगे भी नहीं। लोगों जैसे आजकल इतनी समस्या आ रही है कि महिलाएं काम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ही सारी डिटेल भरनी पड़ रही है। और जब तक इतनी डिटेल भरी जाएगी तो इतना मानदेय भी तो होना चाहिए जब हम इतना काम करेंगे। जब तक मानदेय नहीं बढ़ेगा, जब तक लोगों जब तक काम करना तो
बिल्कुल सबके लिए मुश्किल रहेगा। सब यही सोच रहे हैं कि भाई अभी बताओ कि 800 रुपये में इतनी बड़ी सिरदर्दी हमें दे दी कि भाई ये इतना सारा काम करो, लोगों पे काम करो, हर महीना से आईडी इकट्ठी करनी, ब्लॉक में लेके जाना और कई कई दिन से ब्लॉक के चक्कर काटना, 100-150 रुपये तो आराम से लग जाते हैं। जो दूर के हैं उनके तो मान के चलो। कल एक बता रही थी ये नगर ब्लॉक की थी शर्मिष्ठा की, भाई मेरे तो 250 रुपये लग जाते हैं, मेरे से तो ब्लॉक बहुत दूर पड़ रहा। तो ये देखो उसको क्या बच रहा है, उसको तो कुछ भी नहीं बच रहा। चल हमारे तो नजदीक पड़ रहा ब्लॉक। तो सभी को भाई, सभी से मेरा तो यही अनुरोध है कि आप सबके सब इस बार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना सहयोग करें। प्रशासन तुम शर्म करो, हमारी मांगे पूरी करो, प्रशासन तुम शर्म करो। हमारी मांगे पूरी करो। महिला के सम्मान में, जनता के संगठन मैदान में, महिला के सम्मान में जनता के संगठन मैदान में धरना अपनी मजबूरी, वेतन बहुत जरूरी है, धरना अपनी मजबूरी। वेतन बहुत जरूरी है। प्रशासन तुम शर्म करो, हमारी मांगे पूरी करो, प्रशासन तुम शर्म करो। हमारी मांगे पूरी करो। महिला शक्ति, जिंदाबाद 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 महिला शक्ति, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रशासन तुम शर्म करो, हमारी मांगे पूरी करो, प्रशासन